100% बीजेपी, 25 में से 25। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा, बाड़मेर जैसलमेर गनीपुर राजस्थान बीजेपी यहाँ पे 100%। क्या होगा? यहाँ पे कैलाश जी जीतेंगे कैलाश जी? 1 लाख वोटों से। लोग तरफा है मैम, एक तरफा किसकी तरफ है? रविंद्र सिंह भाटी की तरफ, क्योंकि क्या बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनका भी बहुत अच्छी तरह से लग रहा है, क्योंकि वो कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी जैसे कैलाश चौधरी कह रहे हैं आप, कैलाश चौधरी आज तक युवाओं को इधर इतना क्रेज भी नहीं है और ना ही कोई लोग उसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। रविंद्र लेकिन वर्तमान में कैलाश चौधरी का जोरों शोरों से काम प्रगति पर है। तो शिव घर की बात जो है मेन पॉइंट उठाता है, वो जमीन क्षेत्र से बोलता है, वो किसी के समाज के खिलाफ नहीं बोलता है, किसी कोई अदर चीज़ के बारे में नहीं बोलता है, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। देखिए ये मंत्री भी रह चुके और वर्तमान में पहले भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, कई बार एमएलए भी रह चुके हैं इस बार, इसलिए उनका बहुत अच्छी तरह से अभी लग रहा है कि शायद ही वो सांसद जीत सके। समाज को भिड़ाने का काम नहीं करता है। लोग बोलते लोग पार्टी दे के नहीं देते हैं, लोग इंसान को दे के देते हैं कि वो आदमी कैसा है, उसका मिलती है। कैलाश चौधरी को मिल चुकी है। तो एमजी को वोट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में आप इस सभी के साथ ममता। लोकसभा क्षेत्र की जो चुनावी यात्रा हमारी चल रही थी उसको कवर करते करते फाइनली हम बाड़मेर पहुंच चुके हैं। बाड़मेर में यहाँ पर जो बाड़मेर का मुख्य मार्केट है यहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ युवा भी मौजूद है, उनसे जानेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का हाल, लोग यहाँ राजनीति को लेकर के किस तरह से सजग है। तो आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह सोडा है। पुष्पेंद्र जी, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से बीजेपी ने कैलाश चौधरी को टिकट दी है, वहीं कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करा है। वहीं कहीं ना कहीं निर्दलीय रविंद्र भाटी का नाम आ रहा है, रविंद्र सिंह भाटी का नाम आ रहा है। तो आप बताओ क्या माहौल है? माहौल एक तरफा है मैम, एक तरफा किसकी तरफ है? रविंद्र सिंह भाटी की तरफ, क्योंकि क्या कह रहे हो? क्योंकि अभी तक जो भी हमारे वहाँ पे, हम खुद वहाँ पे रहते हैं, शिव में रहते हैं, जैसलमेर हमारे पास पड़ता है, आना जाना रहता है। इतना माहौल देख रहे हैं उस हिसाब से कि रविंद्र सिंह तरफ एक तरफा माहौल लेके चल रहे हैं अभी तक। और जैसे कैलाश चौधरी कह रहे हैं आप, कैलाश चौधरी आज तक युवाओं को इधर इतना क्रेज भी नहीं है और ना ही कोई लोग उसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी का क्रेज है, क्या ये कारण है कि युवा चेहरा है? युवा चेहरा है और वो हमेशा हक की बात करता है, किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करता है। हमेशा जो अंदरूनी क्षेत्र की बात है, जो घर की बात है, जैसे कि शिव हमारा घर है तो शिव घर की बात जो है मेन पॉइंट उठाता है, वो जमीन क्षेत्र से बोलता है, वो किसी के समाज के खिलाफ नहीं बोलता है, किसी कोई अदर चीज़ के बारे में नहीं बोलता है, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। देखिए समाज को भिड़ाने का काम नहीं करता है। लोग बोलते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव था तो वो शिव से निर्दलीय जीत गए, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, उनके लिए मुश्किल हो सकता है। आप बोल रहे हो एक तरफा माहौल है। ऐसा है कि इंसान हमारे इधर वो सिस्टम ये है कि लोग पार्टी दे के नहीं देते हैं, लोग इंसान को दे के देते हैं कि वो आदमी कैसा है, उसका पीछे का पूरा करियर देखते हैं कि वो आदमी किस तरह से काम किया है। मतलब युवा छात्र संघ अध्यक्ष था जोधपुर में, तो उसने किस तरह से काम किया है, अब विधायक बनने के बाद वो कैसे काम कर रहा है, डेवलपमेंट को देख के लोग देते हैं। आज का लोग सब समझदार है, कोई ऐसा नहीं है कि पहले जो कहते थे या मांगने तो वोट देते हैं वो नहीं, अब सब युवा समझदार है, पढ़े लिखे हैं और वो सब समझते हैं कि वो किस तरह से हमें वोट देना चाहिए। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, किसानों के लिए उनका काम, क्या आज तक उन्होंने काम नहीं करवाया? या कांग्रेस से अगर किसी को मान लो हेमाराम चौधरी को टिकट मिलती है कहीं ना, तो टक्कर देंगे क्या? क्या लगता है आपको? शायद। क्या नाम है सर आपका? दलाराम जी, बताइए, चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के। बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा है यहाँ से बीजेपी ने कैलाश चौधरी को टिकट दी है, कांग्रेस का अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। क्या लगता है किस तरह का माहौल रहेगा? अब मैडम वो तो टिकट मिलने पे पता लगेगा। टिकट तो मिल जाएगी, वो तो मान लो हेमाराम चौधरी को टिकट मिलती है, कैलाश चौधरी को मिल चुकी है, तो एमजी को वोट करेंगे। मतलब माहौल क्या रहेगा? एमजी जीतेंगे अच्छा, वो जीतेंगे पक्का। कहीं ना कहीं निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी का भी नाम आ रहा है। अब वो तो आगे इतना मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा सर, क्या लगता है क्या चुनावी माहौल रहेगा यहाँ का? चुनावी माहौल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कैसे अच्छा रहेगा? यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है, रविंद्र सिंह का भी लग रहा है और अभी बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनका भी बहुत अच्छी तरह से लग रहा है, क्योंकि वो कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं।
इसी वजह कैलाश से। चौधरी हाँ जो है उनका भी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं वो। हाँ, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके और वर्तमान में पहले भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, कई बार एमएलए भी रह चुके हैं इस बार, इसलिए उनका बहुत अच्छी तरह से अभी लग रहा है कि शायद ही वो सांसद जीत सके। जीत सकते हैं। माहौल जो है वो मतलब उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस से अगर मान लो हेमाराम चौधरी को टिकट मिलती है तो उनको टक्कर दे सकते हैं क्या? शायद ही टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कैलाश चौधरी का जोरों शोरों से काम प्रगति पर है। अच्छा, प्रगति बढ़ेगा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर बताओ, चुनाव का क्या माहौल है लोकसभा के चुनाव? 100% बीजेपी, 25 में से 25। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा, बाड़मेर जैसलमेर गनीपुर राजस्थान बीजेपी यहाँ पे 100%। क्या होगा? यहाँ पे कैलाश जी जीतेंगे कैलाश जी? 1 लाख वोटों से। लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख वोटों जीते। अगर कांग्रेस से भी कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा, हेमाराम चौधरी अगर खड़े होते तो उनको टक्कर देंगे। हेमाराम कहीं निर्दलीय रविंद्र सिंह पार्टी की भी चर्चा में है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो बोल रहे कि कैलाश जी तो नहीं जीत। ऐसा है कि निर्दलीय को वोट दे के लोग अभी देख रहे हैं कि निर्दलीय वोट, सरकार सत्ता बिना काम नहीं आता है, सत्ता चाहिए लोगों को, बिना सत्ता काम नहीं होगा। अभी काम सब भटके हुए पड़े हैं। कैलाश चौधरी जीते हैं तो उनके पास तो सत्ता है। और सत्ता है ना, बस इसी का मोदी जी का प्रभाव है। लोग बोल रहे हैं कि उनके पास सत्ता थी तब तो उन्होंने काम नहीं करवाया। काम कर रहा है, काम जो होता है हो रहा है और होता रहेगा। काम किसकी वजह से कौन अटका है? कभी काम होता रहे, कोई तकलीफ नहीं है और 100% जीतेंगे। आप क्या कैंडिडेट देखते हो या पार्टी देख के? पार्टी नरेंद्र मोदी, विकासवाद की राजनीति, बिना मोदी का चेहरा देखते हो? बिना परिवारवाद की राजनीति, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं का जहाँ पर प्रभाव देखा गया है, उसके चक्कर में देखे हैं तो इसके अच्छा कोई सुशासन नहीं दे सकता वर्तमान में। इस देश में तो स्थिरता आ गई है, सरकारों की अस्थिरता। आपने देखा होगा 2014 कांग्रेस का शासन सुशासन नहीं है। सुशासन था, कांग्रेस में बड़े बड़े नेता सब चले गए। अब आप जिनके मोदी के टक्कर का नेता बताइए, आप तो कौन बताइए? नहीं, आप मोदी के टक्कर नेता बताइए, आपको ऐसा। आप बताओ, जनता नहीं, जनता नहीं, आप भी देखो ना, आप भी देख रहे हो, आपने पब्लिक से पूछा होगा ना, पब्लिक ने क्या बताया आपको? पब्लिक को क्या है, पब्लिक को अपनी रिव्यू देती है ना, तो उसके मोदी के टक्कर का कोई नेता स्तर नहीं है। स्थिर के कारण पूरे देश का मान बढ़ा है। आज फॉरेन से जितनी फॉरेन कंट्रीज है वो हिंदुस्तान को लोग क्या मान रही है, क्योंकि एक सशक्त नेता मिला उनको। वो उनको मालूम है कि 140 करोड़ जनता उसके साथ में है, उनके कहने पे ताली जो है बजा सकते हैं। तो आप जानो को उसके वजह से अपना सिक्का चल रहा है, कोई देश चूंचा नहीं कर पाता है। देश में वो विदेश नीति देख लीजिए आप, एस जयशंकर देख लीजिए आप, ऐसे अजीत डोभाल मोदी के नाम पे यहाँ वोट जाए। मोदी जैसे 9 आदमी है, अजीत डोभाल देख लीजिए आप, अजीत डोभाल को देखो। बिल्कुल, हमने यहाँ पर बात करी तो यहाँ पे ये है कि माहौल इस तरह से है कि पूरे मिक्स माहौल चल रहा है। कहीं यहाँ पे है कि बीजेपी को वोट देंगे कि बीजेपी का सुशासन है, तो वहीं की युवा चेहरे को देखते हुए कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह पार्टी का नाम आ रहा है, तो कहीं की चेन्नई के हेमाराम चौधरी का नाम आ रहा है। अगर उनको टिकट मिल जाए तो वोट। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, क्या कहना चाहोगे सर, क्या माहौल रहेगा लोकसभा चुनाव? जनता पार्टी का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। कैलाश चौधरी अच्छा, रिकॉर्ड जीत से जीतेंगे। कैलाश चौधरी को कौन टक्कर दे सकता है फिर? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। निर्दलीय कहीं रविंद्र सिंह पार्टी का भी नाम आ रहा है। रविंद्र सिंह पार्टी निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे, कल बातचीत चल रही है। अच्छा, हो जाएगी और 100% हमारे साथ है। हो जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो आएंगे रविंद्र सिंह भाटी, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आएंगे रविंद्र सिंह पार्टी, प्रियंका तो चौधरी। टिकट नहीं मिली है, टिकट नहीं मिली है, लेकिन तो वही लड़ेगा जिसको टिकट मिली है। पार्टी के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। बट वो तो यहाँ बीजेपी से भी ताल ठोकेंगे, वो तो निर्दलीय आएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। अभी तो नहीं है वो पार्टी में। आज हो जाएगी, चल रही है वार्ता आज के दिन। अब शाम को 8 बजे पता आज पार्टी में होंगे, फिर तो निर्दलीय लड़ नहीं पाएंगे। नहीं लड़ पाएंगे, पार्टी के साथ रहेंगे वो। अच्छा, तो वो लड़ेंगे नहीं, है ना? बात ये निकल के आ रही है कि रविंद्र सिंह पार्टी लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो पार्टी के साथ आ जाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए आगे के अपडेट के लिए। धन्यवाद।